और ये बीजेपी के लोग जो बार बार हिंदू हिंदू रट लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू को ऐसे हो रहा है, हिंदू को ऐसे हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बिहार में नमहर बीजेपी के सब नेता है कि फुदक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में सरकार वह पदस्थ हो चुका है और वहाँ के नागरिक उग्र हो चुका है, सेना अपने हाथ में कमान ले चुका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी देश छोड़ चुके हैं। और सवाल है बांग्लादेश का, जब भी कोई उपद्रव होता है तो वहाँ यह नहीं देखा जाता है कि यह किस जाति के है, किस धर्म के है, किस संप्रदाय के है। उपद्रवी होता है। और अगर 100 घर 10 घर मुसलमान के है और 2 घर हिंदू का है तो वह यह नहीं देखता है कि यह हिंदू है और मुसलमान है, वो उपद्रव करता है। और आप लोग मीडिया के लोग यह बात बोलते हैं, आप लोग क्या इस देश में भी बांग्लादेश जैसे हालत करवाना चाहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करवाना चाहते हैं? और बीजेपी के लोग को तो यह मन में है कि बांग्लादेश में इतना नहीं हिंदू वाला बात यहाँ बोले, जबकि कोई वैसा सच्चाई भी नहीं है, कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी नहीं हुआ है। और ये बीजेपी के लोग जो बार बार हिंदू हिंदू रट लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू को ऐसे हो रहा है, हिंदू को ऐसे हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बिहार में नमहर बीजेपी के सब नेता है कि फुदक रहा है। तो इन लोगों की समझदारी ये नहीं है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इनका प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जो इनका नेता है, उनका बयाने नहीं आता है, ये लोग पहले छटपटाने लगते हैं कुछ से कुछ बोलने के लिए। जो हाल हुआ है शेख हसीना का, क्या नरेंद्र मोदी का भी आगे आने वाले दिनों में हाल हो सकता है? इससे भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी सीख ले, जो स्थिति बांग्लादेश का हुआ है वह स्थिति देश में कभी भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उत्पन्न हो सकता है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ गरीबों का काम छीना गया है, यहाँ लोग बेरोजगार हो चुका है, पढ़े लिखे लोग रोड पर आ गए हैं, पढ़े लिखे लोग को कह रहा है पकौड़ा तलने के लिए। तो ये सारे परिस्थिति देखकर देश का स्थिति कभी भी बिगड़ सकता है। देश में जिस देश में बेरोजगारी हो जाता है, जिस देश में भूखमरी हो जाता है, तो मरता क्या नहीं करता। जब वहाँ के जनता मरने लगता है भूख से, बेरोजगारी से, तो वह कुछ भी कर सकता है। आपके विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हाल वहाँ का है वो हाल भारत का। सही बात है, हम भी तो उस चीज़ को पुष्टि कर रहे हैं। और हम लोगों के नेता अनुभवी हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी आपको चुनाव से पहले बोला था कि बीजेपी का अगर सरकार बनेगा तो संविधान खत्म कर देगा। खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? संविधान के एक्ट खत्म कर रहा है, अब ST और SC को अलग कर रहा है। तो ये क्या से हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? बांग्लादेश में जो हिंसा फैला, कहा जाता है आरक्षण का मुद्दा था, ऐसे में भारत देश में भी आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना नहीं करा सके और बीजेपी के लोग के दबाव में यह चुप हो गए। और जब फिर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब हम लोगों की सरकार बनी बिहार में, तो फिर हम लोगों ने जातीय गणना करवाने का काम किया, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और ST और SC को आरक्षण बढ़वाने का काम किया, जिनको केंद्र सरकार ने वह स्वीकार करने का काम किया। जबकि बिहार सरकार के ही समर्थन से केंद्र सरकार चल रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए।